बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों बहनों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम तर नेमतों से नवाजे, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाइयों बहनों, आज का जो बयान है, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं और अल्लाह ताला उन पर अपनी कितनी रहमतें भेजता है, हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल की हो जाती है तो मैं इसको 3 किस्म के इमराज से महफूज कर देता हूँ, जिसमें पहला मर्ज़ जो है वो जुनून है, यानी दीवानगी कह लीजिए या पागलपन कह लीजिए। दूसरा जज़ाम यानी कोढ़ है, जिसमें इंसान के हाथ पैर जो गल जाते हैं। और तीसरा मर्ज़ जो है वो बर्स है, जो जिस्म पर सफ़ेद बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन 3 अमराज से उस इंसान को आफ़ियत दे देता हूँ। 40 साल के बाद इन अमराज का वकू बहुत कम हो जाता है, और जब मेरा बंदा 50 बरस का हो जाता है तो उससे हिसाब यसीर यानी आसान हिसाब लूँगा। मतलब ये कि 50 साल वाले से क़यामत में आसान और सहल हिसाब होगा। जब कोई बंदा 60 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो मैं तौबा और रजू इलाही को उसका महबूब बना देता हूँ। जब किसी की उम्र 70 साल की हो जाती है तो फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, और जब कोई 80 बरस का हो जाता है तो उसकी नेकियां लिखी जाती हैं और गुनाह नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। और जब कोई 90 साल का हो जाता है तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह का कैदी है, अल्लाह की ज़मीन में इसके पहले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। क्योंकि मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इसकी रूह को जिस्म के कैद खाने में कैद कर रखा है, मुद्दत भी पूरी हो चुकी है, हुक्म का इंतज़ार है। और जब कोई बंदा अर्ज़ले उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में उसकी तंदुरुस्ती और सेहत के ज़माने के मिसल अमाल खैर लिखने शुरू कर देते हैं। और अगर इस बंदे से कोई बुराई हो जाती है तो बुराई इसके नामा अमाल में नहीं लिखी जाती। भाइयों बहनों, बयान में 2 अल्फाज आए हैं, अर्ज़ले उम्र, यानी इसका मतलब ये है कि उम्र का वो हिस्सा कि जब इंसान के होशो हवास ठीक ना हो, उसको ये पता ना चले कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कह रहा हूँ। इसका मतलब अर्ज़ले उम्र है। तो यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल करम और रहमतें नाज़ल फरमाए और हमें नेक अमाल करने की ताकत अता फरमाए और हमारे नेक अमाल को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या रब, अपने प्यारे महबूब का सदका जो बहन भाई परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए।
جو بہن بھائی مشکلوں میں ہیں اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجئے۔ یا رب کریم جو بے روزگار ہیں ان کو اعلیٰ روزگار عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم جو کاروبار والے یا روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم سب کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرما دیجئے، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما دیجئے، سب کے نیک اعمال میں خیر و برکت عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے، سب کے دکھ درد دور فرما دیجئے، سب کی نیک حاجات نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ یا رب جو ہم دعائیں نہیں مانگتے مگر ہمارے لیے بہتر ہیں وہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم جو بہن بھائی بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اپنے فضل کرم سے ان کو اعلیٰ اسباب پیدا فرما دیجئے، اور یا رب کریم ہمارے وطن پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمت نازل فرما دیجئے۔ ہمارے جو فوت شدگان ہیں والدین بہن بھائی عزیز و اقربا یا رب کریم فردن فردن سب کی بخشش فرما دیجئے، ان کی قبروں کو جنت کا حصہ بنا دیجئے، ان کی قبروں کی منزل کو آسان فرما دیجئے۔ یا رب کریم ان کے اوپر اپنا خصوصی نظر رحمت نازل فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔